हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ देयर आर मल्टीपल रिसाइकल बिन फॉर अ हार्ड डिस्क। यदि हमारे पास क्या है, मल्टीपल क्या है, आपके पास रिसाइकल बिन है, किसके लिए? एक हार्ड डिस्क के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ये सारे ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। करेक्ट ऑप्शन इज यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। प्रत्येक रिसाइकल बिन जो है, अलग अलग रिसाइकल बिन के लिए हम लोग क्या है, अलग अलग साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट। ये चार हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से फॉल्स कौन सा है वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल इन रिसाइकल बिन। तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग क्या डिलीटेड फाइल जो है वो रिसाइकल बिन में देख सकते हैं, होता ये रिसाइकल बिन इसलिए। यू कैन रीस्टोर एनी फाइल इन द रिसाइकल बिन, ये भी सही है, हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगा रिसाइकल बिन से क्या कर सकते हैं, हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं उस फाइल को। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन रिसाइकल बिन। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं फ्री स्पेस, डिस्क में जो स्पेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं रिसाइकल बिन में फाइल भेजने से। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है, और इस क्वेश्चन के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्यों? क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ द डिस्प्लेड सिस्टम टाइम एंड डेट इज रॉन्ग यू कैन रीसेट इट। हमें क्या करना है, जो टाइम और डेट हमारे सिस्टम पे क्या है शो हो रहा है उसको क्या करना है, अपन को रीसेट करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जाके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम जो भी है हमारे पास उसको रीसेट कर सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। यू शुड सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम। आपको मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारे सिस्टम को सेव करना चाहिए। किस चीज़ से सेव करना चाहिए, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? तो वायरसेस से, डेफिनेटली टाइम बॉम्ब से, तो बिल्कुल सही बात है, वॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे टाइम बॉम्ब से मतलब ये टाइम बॉम्ब नहीं है, वो एक्सक्लूसिव वाला, ये एक टाइम बॉम्ब वो इस हमने क्वेश्चंस भी किया था आई थिंक कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर, कि इवेंट बेस्ड जो वायरसेस होते हैं, इवेंट बेस्ड जो मतलब वर्म्स होते हैं जो अटैक करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर पे, दैट वन इज नोन एज टाइम बॉम्ब। यहाँ पे कोई बम उड़ाने वाली बात नहीं हो रही है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। मूव टू नेक्स्ट। वर्ल्ड वाइड वेब इज बीइंग स्टैंडर्ड बाय। जो www है, देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि www का फुल फॉर्म क्या है। तो डेट वन इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको किसके द्वारा स्टैंडर्ड किया गया, किसके द्वारा वो ऑपरेट होता है? W3C। किसके द्वारा? W3C। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिखने को मिल सकता है एग्जाम में। मूव टू नेक्स्ट। अ को प्रोसेसर। जो को प्रोसेसर है उसका क्या काम है? तो इज रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर। इसके नेम से ही लग रहा है, देखिए को जो है वो क्या है, कोऑपरेटिव, लाइक वो क्या करता है, कॉपरेट। ये जो प्रोसेसर है वो कोऑपरेटिव होता है, ईजिली सारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, एडाप्ट हो जाता है, ये सपोर्टिव नेचर का है। ठीक है, इज रिलेटिवली इजी टू सपोर्ट इन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ये क्या है? तो ये क्या है, देखिए चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो है, ऑब्वियसली विंडोज क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हमारा कोई भी सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता अगर हम लोग उसमें विंडोज़ नहीं डालें। और भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो यूज करते हैं मैक्सिमम केस में वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, तो प्रोग्राम ग्रुप है। तो चूज कीजिए इनमें से कौन सा है। एसेसरीज। एसेसरीज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ही तो जाते हैं एसेसरीज पे, और एसेसरीज पे बहुत सारे आपको दिखेंगे ऑप्शंस। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गाइस सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको ये पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो होता क्या है। तो डेट वन इज वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हम यूज़र के पर्पज से। ओके, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा इनबिल्ट किया जाएगा हमारे सिस्टम में। उसमें जो यूजर्स हैं, हम लोग लाइक जिनको टेक्निकल यूजर्स को जनरली लोग टेक्निकल नहीं मानते हैं,
तो जो काम करते हैं आपके स्पेसिफिक पर्पस के व्यू से जो डिजाइन किया गया है, दैट वन इज एप्लीकेशन। क्योंकि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर चूज करने में भी ऑप्शन आएगा, तो ये ध्यान रखिए, आता रहेगा तो आप इजीली उसको चूज कर सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो तो सिस्टम क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर आपको बना के देगा, ठीक है। जब आप सिस्टम खरीदते हो तो इनबिल्ट जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, दैट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो यूजर्स ही मतलब जो डेवलपर है, प्रोग्रामर है, वो आपको एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देते हैं, एक ऐप बना के देते हैं, और यूजर जो है वो उसको यूज़ करता है, दैट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों डिफरेंस हो गया, ओके। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विंडोज एनटी। विंडोज एनटी जो है, ये देखिए विंडोज है, दैट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। द डैश प्रोग्राम compresses लार्ज फाइल इंटू अ स्मॉल फाइल। ये क्या कंप्रेस करता है, किसको, लार्ज फाइल को स्मॉल फाइल में। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, दैट वन इज WinZip। जनरली सुना भी होगा, जिप फाइल भेज दो। जिप फाइल का काम क्या होता है, जो हमारे पास फाइलें हैं जिसकी लार्ज साइज है, उसको वो कंप्रेस करके देता है हमें छोटे से फॉर्म में, बहुत ही लाइट वेट का। लाइट वेट मतलब वेट इन द सेंस MB KB के फॉर्म में, ओके। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात कर रहा है ये, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस सी, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले इसको समझ लीजिए, तब हमें ऑप्शन चूज करने में आसानी होगा। वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल इवेंट होता है, रियल इन द सेंस कि जिसको आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाओगे, ओके, जो एक्चुअल में टाइम बेस्ड है, दैट वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या है, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल जो है ये क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंट द मल्टीटास्किंग ट्रूली। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये देखिए, कुछ वैसे आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है जो किसको इम्प्लीमेंट करे, नहीं करता है, जो मल्टीटास्किंग को ट्रूली इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इन द सेंस कि मल्टीटास्किंग को वो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को नहीं सपोर्ट करता है, तो दैट वन इज MS DOS, ओके। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के 4-5 तरीके से पूछा जाता है कि MS DOS है क्या, तो ये सिंगल टास्किंग है या फिर सिंगल यूजर बेस्ड आप मान सकते हो। मल्टीटास्किंग कौन सा नहीं है, तो MS DOS नहीं है। बहुत सारी फाइलें सपोर्ट नहीं करती है, एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा अपन को देखने को, बहुत सारी फाइलें सपोर्ट नहीं करती है, वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो दैट वन इज ये MS DOS, ओके। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज वर्जन सपोर्ट 64-बिट प्रोसेसर। विंडोज वर्जन पूछ रहा है ये, जो किसको सपोर्ट कर रहा है, 64-बिट प्रोसेसर को, तो दैट वन इज विंडोज XP। कौन सा होगा ये, विंडोज XP। ऑप्शन देख लीजिए, विंडोज XP जो है ये क्या करता है, 64-बिट प्रोसेसर को का वजन जो है 64-बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, ओके। मूव टू नेक्स्ट। व्हाट प्रोग्राम रन्स फर्स्ट आफ्टर कंप्यूटर इज बूटेड एंड लोडिंग GUI। जब भी देखिए, जब आप सिस्टम को ऑन करोगे तो सबसे पहले कौन सा जो टास्किंग है वो परफॉर्म होता है, तो सिस्टम पहले, सबसे पहले क्या होता है, उस पर बायोस लोड होता है जनरली। उसके बाद वो बूटिंग प्रोसेस में गया, जब बूटिंग होते ही वो लोड करेगा किसको, GUI को। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो कौन सा रन होगा, ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले वो ऑथेंटिकेट ही करता है कि सिस्टम जो ऑथेंटिक यूजर है उसका, जनरली कोई हैक नहीं कर रहा है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही उसको एक्सेस कर रहा है, ओके। तो बूटिंग के टाइम सबसे पहला प्रोसेस जो रन होता है, जो प्रोग्राम रन होता है, दैट वन इज ऑथेंटिकेशन, ओके। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अगर आप अपने सिस्टम में या फिर नेटवर्किंग के अंदर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेफर करेंगे, जनरली विंडोज 2000। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी हम लोग को क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग बेस्ड काम करना होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग प्रेफरेबल रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, विंडोज 2000, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये देखिए सेम उसी को क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के इसने पूछा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको, तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। आप सेम वही क्वेश्चन है, उसको दूसरे वे से इसने पूछ लिया है, तो दैट करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक ही हो गया है मेरे से, सॉरी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, विंडोज 2000, ओके।
मूव टू नेक्स्ट, माई कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो माई कंप्यूटर है वो कहाँ से, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो डेट वन इज विंडोज 95। जब विंडोज 95 लॉन्च हुआ उस टाइम ही माई कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया था। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डू नॉट हैव स्टार्ट बटन, इनमें से कौन सा विंडोज है जिसके पास स्टार्ट बटन नहीं होता है, तो डेट वन इज विंडोज 8। ओके, विंडोज 8 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास क्या होता है, स्टार्ट बटन जो है वो नहीं होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस विंडोज, एमएस विंडोज का जनरली ये क्या पूछ रहा है, लेटेस्ट वर्जन वो कौन सा है, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, विंडोज 10। विंडोज 10 में क्या है, एमएस विंडोज, ऑब्वियसली अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो विंडोज 10 ही चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, विंडोज 10। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट नेटवर्किंग बिटवीन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग नहीं सपोर्ट करता है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज 3.1। ऑप्शन देख लीजिए सारे, विंडोज एनटी है। ओके, विंडोज 3.1 जो है वो क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है, किसको, तो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट, जो किसको सपोर्ट नहीं करता है, मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, तो सिंपल सी बात है, एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, कहने का मतलब क्या है कि ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। और अभी हमने क्वेश्चन किया था जो मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है वो कौन सा है, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, डी, ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक लैंग्वेज है, ओरेकल को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते हैं। डॉस, लिनक्स, विंडोज आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, लाइनेक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बताइए लिनक्स जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स इन द सेंस कि फ्रीली अवेलेबल है, ये नेट पे आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हो, इसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम कैन यू गिव स्मॉलेस्ट फाइल नेम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हो, तो डेट वन इज डॉस। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डॉस। देखिए जो विंडोज डॉस है ना, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका ध्यान रखना है, छोटा फाइल ये सपोर्ट करता है, ये सिंगल टास्किंग को सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच वन इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है, ए, P11। ओके, करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, P11। गाइस सी, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा चैप्टर है, इनफैक्ट हमने पूरा बुक पढ़ा हुआ है बीटेक में, एमटेक में, बट स्टिल ये सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे हम थ्योरी पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, जनरली ये एमसीक्यूज हमें आइडिया ही नहीं लग पाता है, इस वजह से एग्जाम के लिए एमसीक्यू को प्रैक्टिस करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस। मैं कह रही हूँ ना, ये क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के दिखेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल टास्किंग डॉस होगा, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है, डेट वन इज डॉस। ओके, मूव टू नेक्स्ट, यू शुड चूज स्लीप ऑप्शन व्हेन, आपको चूज करना है क्या, स्लीप ऑप्शन। जनरली नहीं बोलते हैं कि सिस्टम, आप कहीं जा रहे हो, आप सिस्टम पे काम कर रहे थे, आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना है, तो उस टाइम हम लोग सिस्टम को स्लीप मोड पे डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वॉन्ट टू रेज्यूम योर वर्क शॉर्टली। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम देर के लिए अपने सिस्टम को लीव कर रहे हैं, लाइक कंटिन्यू करना है, वापस आपको उस काम को रेज्यूम करना है, वापस उस काम को थोड़ी देर बाद में, तो थोड़ी देर के लिए जो होता है जनरली डिस्प्ले वगैरह ऑफ रहे, हमारा बैटरी कंजप्शन कम होए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को स्लीप मोड पे डाल देते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट,
द डैश डिस्प्ले द नेम ऑफ एवरी कंप्यूटर यूजर ऑन द कंप्यूटर। क्या है इनमें से जो आपको कंप्यूटर पे जितने भी यूजर जो यूज कर रहे थे उसका नेम आपको वहां पे शो हो जाए। तो कहाँ पे शो होगा? वो वेलकम स्क्रीन पे जनरली होता है। देखना आप जब 2-3 अकाउंट से जब आप लॉग इन करोगे तो हमारा जो वेलकम स्क्रीन होता है वहाँ पे जब भी यूजर नेम और पासवर्ड जब आप डालने जाओगे तो हमारे पास अनेक अनेक यूजर्स के ऑप्शन आते हैं, आप कौन सा उनमें से चूज करो। ठीक है, तो क्या होगा? वेलकम स्क्रीन पे ये दिखता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर controlling the design and layout of complex document like newsletter and brochure। सुनिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो कैटेगरी, सॉफ्टवेयर का वो कैटेगरी ये पूछ रहा है आपसे जो हम लोग जनरली यूज करते हैं किस चीज़ में। तो जब भी हमें डिजाइनिंग करना है लेआउट का, किसका लेआउट होगा? तो या तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है जैसे कि न्यूज़लेटर वगैरह की डिजाइनिंग करनी है, कोई ब्रोशर बनाना है उसकी डिजाइनिंग करनी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उस टाइम हम लोग? तो डेट वन इज वर्ड प्रोसेसिंग। जनरली टेक्स्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी करना होता है तो हम लोग वर्ड को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वन इज नॉट अ सिस्टम टूल? यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है, इनमें से सिस्टम टूल जो है वो कौन सा नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब बैकअप, जनरली बैकअप कोई सिस्टम टूल नहीं है। सिस्टम टूल इन द सेंस मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही हमें सिस्टम में इनबिल्ट करके दिया जाता है। ओके, तो बैकअप ऐसा कुछ नहीं। बैकअप में हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं अपने डेटाज को। ये कोई टूल नहीं है, कोई टास्क नहीं परफॉर्म करेगा। डिस्क डीफ्रैगमेंट, ये भी कोई सिस्टम टूल नहीं है। ना ही क्या है? वायरस स्कैनिंग, ये भी नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी जो है वो क्या है? सिस्टम टूल नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द मेमोरी विच एलोकेट्स स्पेस फॉर डॉस एंड एप्लीकेशन इज कॉल्ड। वह मेमोरी कौन से, किसकी मेमोरी की बात कर रही है? तो जो एलोकेट करता है किसको? स्पेस जो देता है डॉस को और एप्लीकेशन को, कौन सा मेमोरी है? तो क्या होगा? कॉन्वेंशनल मेमोरी। देखिए डॉस, जनरली डॉस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ना और एप्लीकेशन वगैरह के लिए जो स्पेस एलोकेट करता है हमारे एप्लीकेशन को, वो मेमोरी कौन सा होगा? तो डेट वन इज कॉन्वेंशनल मेमोरी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स डैश फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करना है, क्या क्रिएट, कहाँ से वो क्रिएट करेगा? तो जो हमारा फिजिकली कंप्यूटर में जो स्पेस है वहां से। तो ये कौन सा स्पेस जनरली करेगा क्रिएट? तो करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअल कंप्यूटर। देखिए फिजिकल कंप्यूटर से जनरली वर्चुअल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है। इसको आप प्रैक्टिकली समझिए। जो हम लोग रैम यूज करते हैं हमारे रैम पे ही डिपेंड करता है, जो हमारा मेमोरी है उस पर ही डिपेंड करता है कि हमें जो वर्चुअल स्पेस मिल रहा है सिस्टम में वो कितना ज़्यादा मिलेगा। वर्चुअल स्पेस इन द सेंस कि लाइक हमारे सिस्टम में स्पेस कम है, फाइल हम लोग ज़्यादा रख रहे हैं, तब भी वो क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। इसी को कहते हैं वर्चुअल। जो वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इस पर हम लोग डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बट यहाँ पे जो एमसीक्यू से रिलेटेड है वो यही है, फिजिकल कंप्यूटर से ही वर्चुअल कंप्यूटर बनेगा। कहने का मतलब जितना भी हमारा रैम का जो स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्चुअल स्पेस है वो डिपेंड करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच मेन्यू बार सेलेक्शन वुड यू एसेस टू ओपन फाइल? हम कौन सा मेन्यू जो है वो सेलेक्ट करेंगे यदि आपको क्या करना है? कोई फाइल को एसेस करना है, ओपन करना है। ठीक है, तो डेट वन इज कोई है ही नहीं। देखिए ना ऑप्शन से नहीं खुलेगा, हेल्प से बिल्कुल नहीं जाएगा, व्यू में जाके हम लोग उसकी डिजाइनिंग का लेआउट का व्यू देख सकते हैं। फाइल कहाँ से खुलेगा? तो फाइल से ही जाके खुलेगा। सो यहाँ पे क्या है होगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द एबव होगा। इनमें से किसी भी मोड पे हम लोग फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज? सी, इनमें से कौन सा मोड जो है वो क्या करेगा? जब भी जब सिस्टम विंडोज हमारा स्टार्ट होता है तो बहुत सारे नंबर ऑफ ड्राइवर्स जो है वो क्या होते हैं? इंस्टॉल होते हैं। जनरली अगर सिस्टम में ड्राइवर्स नहीं होता है, सुना होगा आप लोगों ने, तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो जब हम जो विंडोज स्टार्ट होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है तो बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे होते हैं। तो कौन से मोड में ये जाके काम होता है? टास्क जो परफॉर्म होता है वो किस मोड में होता है? तो डेट वन इज सेफ मोड। ओके, किस मोड में होगा ये?
सेफ मोड में जाके हमारे सिस्टम के लिए जो ड्राइवर्स इंपॉर्टेंट है वो ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेगा। जो मिनिमम सेट ऑफ ड्राइवर्स है, लाइक जो इंपॉर्टेंट है, जिस ड्राइवर के बिना हमारा सिस्टम जो है वो ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोडेड इन द सेफ मोड? इनमें से कौन सा जो है उसको लोड करते हैं हम लोग किस मोड में? तो सेफ मोड में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? कीबोर्ड ड्राइवर। जनरली ये सेफ मोड में ही इंस्टॉल होगा। कीबोर्ड ड्राइवर के बिना हमारे सिस्टम में कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये भी जरूरी ही है। माउस ड्राइवर, बिल्कुल इनपुट डिवाइस के लिए जितने भी ड्राइवर होते हैं वो जरूरी ही है, नहीं तो हमारा जो डिवाइस है वो काम ही नहीं करेगा। और वीजीए ये भी उतना ही जरूरी है, मतलब सारा ही क्या है वो सेफ मोड में इंस्टॉल्ड होगा ऑलरेडी। तो इसको क्या कहेंगे? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है अपना वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। A dash is a named location on a disk where files are stored. डिस्क पे क्या ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपने फाइल को स्टोर करते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोल्डर। फोल्डर के अंदर ही जितनी सारी फाइल्स हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ कमांड, इनमें से कौन सा कमांड जो है वो रिक्वायर्स है किसके लिए? देखिए, एडिशनल फाइल टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। किसी भी हम कौन सा कमांड यूज करेंगे किसके लिए? तो परफॉर्म करना है आपको कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे जिसमें एडिशनली जो है वो इनबिल्ट होगा वो फाइल्स। उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो फाइल्स जरूरी है वो फाइल्स ऑलरेडी उस कमांड के अंदर इंस्टॉल्ड होगा। वो कौन सा कमांड है? तो डेट वन इज एक्सटर्नल कमांड। ओके, जो हम लोग मैक्रोज वगैरह बनाते हैं, मैक्रोज जनरली यूज क्यों होता है? तो जिस टास्क को हमें बार बार परफॉर्म करना है, अगेन रिपीटेडली आप उस टास्क को परफॉर्म करोगे तो हम लोग मैक्रोज बनाते हैं। मैक्रो जो है एक तरह से ये एक्सटर्नल कमांड का ही काम होता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? मैंने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस दिखेंगे। पहले तो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखिए ध्यान से और पढ़िए कौन सा होगा। गाइस सी, इस टॉपिक को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चंस को, क्योंकि इस पे ना बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएगा। ऑप्शंस चेंज कर दिए जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस यही रहेगा कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। कहीं पे आपको क्या होगा, सिर्फली ऑपरेटिंग सिस्टम तो दिख जाएगा, ठीक है, बट ये कंपाइलर और यूटिलिटीज जो है ना ये नहीं आएगा। तो बट जो कंपाइलर है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है और जो यूटिलिटीज है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर एंड यूटिलिटीज, ये तीनों ही क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपके ऑप्शंस में सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटीज है और वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर नहीं है, तो गाइस प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें यूटिलिटीज़ को टिक करके आना है, आंख बंद करके नहीं वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव टिक कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर तीन चीज़ें आएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस हमारा, कंपाइलर एंड यूटिलिटीज। यूटिलिटी जो है वो भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। अ यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज। एक यूजर इंटरफेस जो क्या है, आसान है यूज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कंसिडर किया जाता है? तो डेट वन इज यूजर फ्रेंडली। कभी सुना होगा आप लोगों ने, जनरली बोलते हैं हम लोग मैक का, जो मैक का होता है, लोग एप्पल की प्रोडक्ट को जनरली यूज नहीं करते हैं। जो नॉर्मल यूजर है जिनके पास टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है वो मैक को नहीं यूज करना चाहते। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि मैक के ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो यूजर फ्रेंडली नहीं है। जो एंड्रॉयड क्या है, यूजर फ्रेंडली है, इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं लोग, बट यही वहाँ पे अगर विंडोज आ जाए तो लोग नहीं जनरली अडॉप्ट कर पाते हैं उस चीज़ को। तो यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर के पर्पज से वो क्या हो, इजी हो यूज करने में, उस टर्म्स को क्या कहेंगे हम लोग, यूजर फ्रेंडली कहेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अ डैश इज अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट प्लग इन्स इनटू अ यूएसबी पोर्ट। हमें फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस पूछना है जिसमें प्लग इन्स कर सकते हो आप किसको, तो जो यूएसबी पोर्ट होता है
मतलब यूएसबी पोर्ट के थ्रू आप उसमें प्लगइन्स कर सकते हो। कौन सा मेमोरी डिवाइस है वो? डेट वन इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। जब भी आपको यूएसबी पोर्ट प्लगइन्स कनेक्ट करोगे, वो कहाँ पे किस स्टोरेज में जाके, जो भी अगर मान लीजिए आपने कुछ इंसर्ट किया तो उसके जो डेटा है वो किस ड्राइव में जाके स्टोर होंगे, किस मेमोरी में, तो डेट वन इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। द डैश इज द ड्राइव कंटेनिंग द फाइल्स टू बी कॉपीड। वो ड्राइव पूछ रहा है किस ड्राइव के अंदर जो फाइल हम लोग जनरली कॉपी करते हैं। गाइस सी, कॉपी करने पे एक और क्वेश्चन बनता है। जब भी हम लोग किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या है, सोर्स ड्राइव को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल सी। मान लीजिए आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया, तब क्या होगा, ये टेम्परेरी जो इंस्टॉल होता है ना, ये हमारे क्लिप बोर्ड में इंस्टॉल होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोई जो कंटेंट जिसको आप क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो टेम्परेरी कहाँ पे इंस्टॉल होता है? क्लिप बोर्ड में। और उसके बाद जब हम लोग मान लीजिए यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगेन इसको कंट्रोल भी किया हमने, तो ये पेस्ट हो गया। पहले ये क्लिप बोर्ड में इंस्टॉल होता है टेम्परेरी, उसके बाद जब हम लोग कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, सामने जहाँ पे भी आप पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे ये पेस्ट हो जाता है। ओके, सो और इसको वो एक ऑप्शन था, मतलब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने बताया कि कॉपीड कंटेंट को क्लिप बोर्ड में टेम्परेरी इंस्टॉल्ड करते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कौन सा ऐसा ड्राइव है जो कंटेन करता है किसको? फाइल्स जिसको कॉपीड करते हो आप लोग। तो कौन सा ड्राइव है वो? डेट वन इज सोर्स ड्राइव। जो हमारा कॉपीड कंटेंट है, कॉपीड फाइल्स है, वो जो हमारा कॉपीड फाइल्स है उसको कौन से ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं? डेट वन इज सोर्स ड्राइव। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन ये क्वेश्चन कितनी बार ही रिपीट हो चुका है, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के पूछेगा ये क्वेश्चन। तो डेट वन इज डॉस। ओके, डॉस जो है वो क्या है? सिंगल टास्किंग को सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। इसके अंदर जो हमारी शॉर्ट फाइलें हैं, मतलब वो फाइलें जिसके छोटे छोटे नेम है वही सपोर्ट करेगा, लॉन्ग फाइल नेम ये सपोर्ट नहीं करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द, जो ये क्या पूछ रहा है, देखिए, मोस्ट रिसेंट वर्जन किसका? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है? तो डेट वन इज यूनिक्स। ओके, अब जो लेटेस्ट वर्जन जो मैक का चल रहा है वो किस पे बेस्ड होगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे? तो डेट वन इज यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इन विंडोज स्टार्ट बटन इज यूज टू। जो विंडोज में जनरली स्टार्ट बटन जो है वो हम लोग किस पर्पज से यूज करते हैं? क्या यूज है इसका? रन एप्लीकेशन जनरली, हाँ, स्टार्ट बटन पे जाके कोई भी सर्च किया और रन कर लिया। डिवाइस के सेटिंग्स के लिए, हाँ, वहाँ से आप सेटिंग्स पे भी पहुँच सकते हो सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए, बिल्कुल। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे, वो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार्ट बटन। किसके अंदर? तो विंडोज के अंदर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। विच वन इज ट्रू फॉर अनकंडीशनल डिस्क फॉर्मेटिंग। अब हमें क्या करना है? अनकंडीशनल डिस्क फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए सारे। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका वो है डिस्ट्रॉय every byte of data on a disk by overwriting it with blank spaces। ठीक है, ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे डेटा का एक एक बाइट जो डिस्क पे स्टोर्ड है, जो ओवरराइट हो रहा है, इसको ये लोग डिस्ट्रॉयड कर देता है, और ओवरराइट जो हो रहा है उसको ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर देता है। मतलब हमें क्या करता है? वो फ्री स्पेस भी एलोकेट करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। वंस टेक्स्ट हैज बीन कट टू द क्लिपबोर्ड। देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रही थी अभी। एक बार आपने क्या किया? क्लिपबोर्ड से टेक्स्ट को कट कर लिया। ठीक है, तो यू कैन दैट टेक्स्ट इनटू द अनदर डॉक्यूमेंट। हम लोग उस टेक्स्ट को कहाँ पे क्या कर सकते हैं? उस टेक्स्ट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। तो अभी मैं बता रही थी, किसी को हम लोग कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो वो टेम्परेरी कहाँ पे इंस्टॉल होता है? क्लिपबोर्ड में। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, उसको हम लोग कहाँ पे जाके क्या करते हैं? तो ऑब्वियसली उसको हम लोग क्या करते हैं?
पेस्ट करते हैं, जब टेम्परेरी वो कहाँ पे है, क्लिपबोर्ड में पेस्ट करेंगे उसको दूसरे फाइल में, दूसरे डॉक्यूमेंट में, ओके, टेक्स्ट इनटू अदर डॉक्यूमेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो क्या होगा, पेस्ट। वैसे उसका इसका अदर ऑप्शन भी देख लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडियो बटन। जो रेडियो बटन होता है उसका क्या फंक्शन है, तो रेडियो बटन का क्या काम है, टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन। ये रेडियो बटन वो रेडियो नहीं जिसमें हम लोग गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, ये उस रेडियो बटन की बात हो रही है जब जनरली हम लोग फॉर्म फिल करते हैं या कहीं भी, जब दो बबल्स जो दिखेंगे हमें राउंड सर्कल, ठीक है, और जनरली क्या होता है एक ही उसमें से एडिटेबल होता है, लाइक एक को आपने सेलेक्ट किया तो दूसरा जो है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो वहाँ से हट जाएगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा, एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं उनमें से। देखिए, टू सेलेक्ट सिंगल ऑप्शन, रेडियो बटन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, ओके। मूव टू नेक्स्ट, द बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड। जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो यूज किया जाता है, क्यों यूज करते हैं, किस पर्पस से, टू प्रिवेंट डेडलॉक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेडलॉक से डेफिनेटली क्वेश्चन सीखेंगे एग्जाम में। तो देखिए, जो बैंकर्स एल्गोरिथम है वो क्यों यूज करते हैं, डेडलॉक को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन पर्पस से यूज करते हैं, ओके। मूव टू नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है किसका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम, ऑप्शंस देख लीजिए पहले सारे। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है, टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी हमारे पास स्पेस है, जो डिस्क है, जो भी हार्डवेयर है, उनका एफिशिएंटली हम लोग यूज कर पाए, एफिशिएंटली इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाए, ओके। मूव टू नेक्स्ट, यू कैन यूज प्रिंट मैनेज विंडो। हम लोग यूज करते हैं किसको, प्रिंट मैनेज विंडो को कैसे यूज कर सकते हैं, किस पर्पज से, तो करेक्ट ऑप्शन इज, देख लीजिए, टू चेक स्टेटस ऑफ फाइल्स इन द प्रिंट क्यू। बिल्कुल, प्रिंट मैनेज विंडो के अंदर हम लोग जनरली प्रिंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन देखते हैं, तो इसमें हमें स्टेटस पता चल जाता है फाइल का प्रिंट है या नहीं। फिर उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं हम लोग किसको, प्रिंट जॉब को, वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, वो प्रिंट मैनेज विंडो से ही आएगा। टू इंटरप्ट प्रिंटिंग, बिल्कुल प्रिंटिंग को अगर रोकना है, कोई और चीज़ उसमें अपडेट करना है, तो मतलब ये सारे ही ऑप्शंस क्या हैं, सही हैं, ओके, ऑल ऑफ द अबव सारे ही सही हैं, ओके। ये हो गए 50 क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के कर लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इसका जो सीरीज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के MCQs ही एग्जाम्स में दिखने को मिलेंगे, ओके।